हेलो एवरीवन। मैं आ गई हूँ शेमलेस लव के एपिसोड 49 के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड पढ़ा होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों के लिए मैं पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप बता देती हूँ। क्लास में सिया को रोहित के बगल में देख रुद्राक्ष भड़क गया था और उसने सिया को सबसे आगे बैठने का हुक्म दिया। फिर रोहित को क्लास के बाहर बुलाया और उसे सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि वह सिया से दूर रहे, वरना अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। इस खौफनाक धमकी से रोहित अंदर तक हिल गया। इसीलिए उसने डर के मारे सिया और प्रिया से बात ही नहीं की। सिया भी इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी सूट बूट पहने एक अजनबी आदमी ने आकर उससे कहा कि उसे प्रोफेसर ने बुलाया है। सिया उसके पीछे चल दी, लेकिन वह आदमी उसे प्रोफेसर के केबिन के बजाय कॉलेज के एक सुनसान पुराने हिस्से की तरफ ले गया। सिया को जब तक अनहोनी का एहसास होता, पीछे से एक और शख्स ने आकर उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म से भीगा कपड़ा रख दिया। सिया ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन दवा के असर से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब होश और बेहोशी के बीच झूलते हुए सिया की बंद पलकें हल्की सी फरफराई, तो उसे अपने सिर में एक असहनीय दर्द महसूस हुआ। शुरुआत में सब कुछ धुंधला और अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया, हकीकत एक झटके के साथ सामने आ गई। वह एक घने अंधेरे कमरे के बीचों बीच एक मजबूत लकड़ी की कुर्सी से रस्सियों से कसकर बंधी हुई थी। रस्सियों ने उसके नाजुक हाथों और पैरों को जकड़ रखा था। खौफ से उसका बदन ठंडा पड़ गया और आंखें फटी की फटी रह गई। वह घबराहट में बुरी तरह छटपटाने लगी, लेकिन रस्सियाँ बहुत कसकर बांधी गई थी। मैं यहाँ कैसे आई? मेरे साथ क्या हुआ था? सिया ने रोते हुए खुद से सवाल किया। वह अपने दिमाग पर जोर दे रही थी, लेकिन उसे बेहोश होने के अलावा आगे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वह इस अनजान अंधेरे कमरे में पूरी तरह कैद हो चुकी थी। डर और दहशत के मारे उसने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, कोई है यहाँ? मुझे यहाँ क्यों बांधा है? बचाओ! क्या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है?
कमरे की दीवारें उसकी चीखों से गूंज उठी, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया, जिससे उसका खौफ और बढ़ गया। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा झटके से खुला और बाहर के हल्के उजाले में दो खूंखार और डरावने दिखने वाले आदमी अंदर आते दिखे। उनके चेहरे पर कोई रहम नहीं था, बल्कि आँखों में सिया को देखकर हवस भरी गंदी चमक थी। उनके पीछे दरवाजे पर कुछ और गुंडे मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। उन दोनों को एक शैतानी मुस्कान के साथ अपनी तरफ बढ़ता देख सिया की रूह कांप उठी। वह डर के मारे पीछे हटने लगी और चीखी, "कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है?" सिया की बात सुनकर वे दोनों जानवरों की तरह हंसने लगे। वे उसके करीब आए और उनमें से एक ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, "हमने तुझे यहाँ कैद किया है ताकि तेरी जिंदगी और तेरी इज्जत दोनों को मिटा सके, समझी? अगर 2 मिनट के अंदर तेरी आवाज़ बंद नहीं हुई तो हम तेरी वो हालत करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। चुपचाप बैठी रह।" उनकी ये खौफनाक धमकी सुनकर सिया डर से कांप उठी और रोते हुए गिड़गिड़ाई, "प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है?" तभी दूसरा आदमी बोला, "तूने हमारा नहीं, किसी और का बहुत कुछ बर्बाद किया है। आज उसी का हिसाब होगा।" सिया अभी कुछ समझ पाती कि तभी पहला आदमी उसके और करीब आ गया। वह बिल्कुल सिया के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी की मौजूदगी ही सिया के अंदर घिन पैदा कर रही थी, लेकिन वह रुकने के बजाय सिया के गालों को छूने लगा, जिससे सिया घिन और खौफ से सिहर उठी। उसने तुरंत अपना चेहरा पीछे खींच लिया और गुस्से तथा नफरत से चिल्लाई, "दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, वरना क्या कर लेगी तू, हाँ?" उस आदमी ने सिया की बात को बीच में ही काटते हुए तंज कसा। सिया ने पलटकर पूरी हिम्मत जुटाई और गुस्से में चिल्लाई, "एक अकेली लड़की को कैद करके तुम दोनों अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को।" इतना सुनते ही उस आदमी ने गुस्से में सिया के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि सिया के कान सन्न हो गए और उसके होठों से खून बहने लगा। वह आदमी सिया की
तरफ झुका और गुस्से में गुर्राया, जुबान बहुत चलती है तेरी साली, रुक, आज मैं तुझे बताता हूँ। वह सिया के चेहरे को छूने ही वाला था कि अचानक उसकी जेब में रखा फ़ोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर को देखा। नंबर देखते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने सिया की तरफ एक खौफनाक नज़र से देखा और कहा, तेरी बाकी की क्लास मैं बाद में लेता हूँ। उसने बाहर खड़े गुंडों में से बिरजू और मुन्ना, जो कि उसके भरोसेमंद और ख़ास थे, उनकी तरफ देखते हुए सख्ती से कहा, मैं फ़ोन पर बात करके आता हूँ, इस पर पूरी नज़र रखना, कोई गड़बड़ हुई तो तुम लोग गए। इतना कहकर वे दोनों गुंडे कमरे से बाहर निकल गए। बाहर आते ही उस आदमी ने कॉल रिसीव किया। फ़ोन की दूसरी तरफ से आ रही आवाज़ को सुनकर उस गुंडे ने कहा, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, वो लड़की यानी कि सिया हमारी कैद में है। हम उसे ऐसी हालत में छोड़ेंगे कि वो किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक भी नहीं बचेगी। वहाँ कमरे के अंदर सिया रो रही थी। उसके होठों से खून निकल रहा था और वो दर्द से कराह रही थी। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने उसे यहाँ क्यों कैद किया है। उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी। लेकिन इन सब बातों के बीच वह एक बात बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि अगर वह जल्द से जल्द यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हुई तो आगे उसके साथ क्या होगा, इसका अंदाज़ा भी आसानी से लगाया जा सकता था। सिया ने घबराहट में चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाईं। तभी उसकी नज़र कमरे की ऊंची दीवार पर बनी एक छोटी खिड़की पर पड़ी। उस खिड़की को देखकर उसे लगा कि बाहर निकालने का सिर्फ यही एक रास्ता है, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे गुंडे हैं जिसका सामना वो अकेले नहीं कर पाएगी। लेकिन वो तो कुर्सी से बंधी हुई थी। लेकिन तभी उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। उसकी नज़र फर्श पर पड़ी, जहाँ उसे कुर्सी के ठीक पास एक नुकीला कांच का टुकड़ा दिखाई दिया। सिया ने बिना वक्त गवाए अपनी बंधी हुई हथेलियों को नीचे की तरफ झुकाया और उस कांच के टुकड़े को उठा लिया। वो दर्द और घबराहट से
कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उस कांच के टुकड़े से पागलों की तरह अपनी रस्सी को घिसना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो लोग वापस आ जाते तो सिया का यहाँ से निकलना नामुमकिन था। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थी, पर जल्दबाजी में वो नुकीला कांच सिया की हथेली में गहराई से धंस गया और उसके हाथ से खून की धार बहने लगी। बेतहाशा दर्द के बावजूद उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। बस एक आखिरी झटके और जिद के साथ उसने आखिरकार रस्सियों को काट फेंका और खुद को आज़ाद कर लिया। चैन की सांस लेते हुए सिया ने तुरंत उस कुर्सी को दीवार के सहारे खिड़की के ठीक नीचे रखा। फुर्ती से ऊपर चढ़ी और बाहर कूद गई। बाहर आते ही खुद को गुंडों की नज़रों से बचाने के लिए वो पास की एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गई। उसकी सांसें तेज थी, दिल धड़क रहा था। कुछ समय बाद जब दोनों आदमी आपस में बातें करते हुए कमरे के अंदर आए तो उनका ध्यान सबसे पहले उसी जगह पर गया जहां वे सिया को बांध करके गए थे। वहाँ न तो कुर्सी थी और न ही सिया। यह देखते ही उनके होश उड़ गए। वे तुरंत दरवाजे की तरफ भागे और पागलों की तरह चिल्लाने लगे, बिरजू, मुन्ना, कहाँ मर गए तुम लोग? लड़की गायब है, भाग गई वो यहाँ से। वो आखिर यहाँ से कैसे भाग सकती है? तभी उनकी नज़र खिड़की के पास पड़ी उस खाली कुर्सी पर गई, जिसने साफ कर दिया कि उन्होंने सिया को कमज़ोर समझने की बड़ी भूल की थी। सिया किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन अब वो एक ऐसी जगह पर थी जहाँ दूर दूर तक सिर्फ खाली सड़कें और घने पेड़ थे। चारों तरफ एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन तभी अचानक सिया को पीछे से एक गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही सिया का दिल दहल गया और वो बिना एक पल गवाए तेजी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। उसने पेड़ की आड़ से छिपकर जब उस गाड़ी को देखा तो उसके होश उड़ गए। वहाँ एक जीप थी जिसमें वही गुंडे बैठे हुए थे जो उसके पीछे पड़े थे। जाहिर था कि वे गुंडे सिया को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन सिया किसी भी कीमत पर उनके हत्थे नहीं चढ़ना चाहती थी। सिया ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और
बिल्कुल चुपचाप अपनी सांसें थामे खड़ी रही। उसकी आंखों से डर के मारे आंसुओं की बौछार छूट पड़ी, लेकिन उसने हिलने की गलती नहीं की। जैसे ही जीप आगे निकल गई और उसकी आवाज़ धीमी पड़ी, सिया ने राहत की एक गहरी सांस ली। लेकिन अगले ही पल उसके सामने सबसे बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ कि अब वह कहाँ जाए। पूरी सड़क एकदम सुनसान थी और सिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए, क्योंकि ये पूरा शहर और इसके रास्ते उसके लिए पूरी तरह अनजान थे। थकान, डर और बेबसी के मारे सिया की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। क्यों रो रही हो मेरी प्रिंसेस? मैं हूँ ना यहाँ। अचानक यह जानी पहचानी आवाज़ सिया के कानों में गूंजी। सिया ने चौंकते हुए जैसे ही अपना सिर उठाकर देखा। ये एपिसोड आज यहीं ख़त्म होता है। बाकी का अगले एपिसोड में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये आवाज़ किसकी है। क्या ये सिया के लिए एक उम्मीद की किरण है या कोई और नई मुसीबत? जानने के लिए जुड़े रहे। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।